बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सर्कल आपका सेंटर में से पास कर रहा है, अगर यही सर्कल अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, तो यही सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सेंटर आपका x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या आपका रेडियस। पॉइंट्स अगर आपके दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे हमने माइनस में लिखने हैं। अगर यहाँ माइनस होते तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आपने चेंज करके लिखना है। एक और फॉर्म होती है आपकी सर्कल की इक्वेशन की, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy इक्वल टू सी। सी जो है आपका इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, यानी कि ये जी, ये एफ और ये आर आ जाता है आपका, ये सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ये है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर के दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सेंटर के पॉइंट्स हमने साइन चेंज करके पुट करने हैं, ये याद रखना है आपने। सो ये आपने पॉइंट्स पुट कर दिए एंड देन वी हैव एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y इक्वल टू वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है आपको। सर्कल ऑफ इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे टू फाइंड सेंटर एंड बिस्मिल्लाह। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें सेंटर और रेडियस मिल जाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स की दो वैल्यूज़ है, हाफ यानी कि 5 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसी तरह y के साथ हमारे पास क्या है 12y, तो वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और 12 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट स्क्वायर आपका बन जाएगा x माइनस 5 स्क्वायर और ये कांस्टेंट आपका वैसे ही आ गया। इसी तरह y प्लस 6 स्क्वायर और ये कांस्टेंट आपका 36 आ गया। कांस्टेंट को उस साइड पे कर देंगे, सो दिस इज वी हैव x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर और डिजिट्स को हमने कांस्टेंट को उस साइड पे सॉल्व कर गेट 49 एट हियर। सो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिर्फ 7 स्क्वायर यहाँ पे लिखने, बाकी सब वही आपका। सो द पॉइंट इज पॉजिटिव 5 माइनस 6 और रेडियस हमारा 7 है। 5 माइनस 6 हमारा पॉइंट है और r इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 माइनस 3 पास थ्रू द पॉइंट माइनस टू 5। अच्छा, ये हमारा सर्कल है, सेंटर है उसका 4 माइनस 3 सेंटर है उसका, और पास थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से वो पास कर रहा है विच इज माइनस टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल और इसमें तीन वैल्यूज हमने पुट करनी है, ए बी और आर। ए हमारे पास क्या है 4, यानी कि एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस इंटू माइनस 3 स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी, तो आर क्या होगा रेडियस, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम आर की वैल्यू फाइंड कर देते हैं विच इज 10। तो वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर आर इक्वल्स टू 10 है आपका। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन x equals to y plus 2 intersects the curve y equals to x square plus 3x plus k at two distinct point। जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड करना ना, तो दोनों को हमने इक्वल रख देना है। हमने y की वैल्यू, लेट्स सपोज यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है x माइनस 2, यहाँ पे y की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे दोनों को। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों इस साइड पे ले आते। सो एक्स वाली टर्म को हम आपस में सॉल्व करेंगे, लेट्स गेट 2x आ जाएगा हमारे पास। नाउ नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उसने कहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, 0 होगा। सो वी हैव a इक्वल्स टू 1, इसका कोफिशिएंट b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू k प्लस 2। ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे।
सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज बी स्क्वायर माइनस 4ac विल गेट दिस। यहाँ पे एक मसला क्या है, अगर नेगेटिव वैल्यू अगर आप उधर शिफ्ट करते हैं तो इसका साइड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो k इज 4 माइनस 4, तो k इज लेस देन -1। नेक्स्ट है जी, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, सेंटर सी है उसका, विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट a जो है वो 2 5 है। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेर a b and c आर इंटीजर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो है हमें पता है 2,5 है जो सर्कल में है, और उसका जो सेंटर है, सेंटर हम इस इक्वेशन को सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में लिख के सेंटर ले लेंगे। उसके बाद इस लाइन जो टेंजेंट है ए पे, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये इस लाइन का ग्रेडियंट और इसके लाइन का परपेंडिकुलर आपस में वो हो जाएगा m1 इंटू n2 इक्वल टू -1 करके इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। ये पॉइंट है, ग्रेडियंट भी है, पॉइंट भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। आफ्टर फर्दर सॉल्विंग विल गेट दिस इज द पॉइंट सेंटर, जो हमारा सेंटर पे 1,2 है। now इसका हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे विच इज 3। इस लाइन का अगर ग्रेडियंट 3 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, -1/3। अब ये है जी इक्वेशन ऑफ लाइन। हम फाइंड करने के लिए इसमें 3 वैल्यूज पुट करेंगे। m होगा -1/3, x होगा हमारा 2 और y होगा हमारा 5। फर्दर इसको सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -17। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P11 टू द सर्कल, सेंटर C है, विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 21 इक्वल टू 0। अच्छा, इस सर्कल में जो कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में, वो ये है कि अगर P जो है ना, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपने बताना है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सेंटर से उसका रेडियस ले लेंगे। रेडियस हमारे पास जो वैल्यू होगी सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, हम रेडियस की वैल्यू ले लेंगे और टोटल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों पॉइंट्स का, टोटल डिस्टेंस फार्मूला से मैं रेडियस माइनस करूंगा तो गेट ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड करना है थ्रू दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी, एंड दिस सिमिलरली इसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कांस्टेंट हमारे उस साइड पे ऐड अप हो जाएंगे दोनों। सो वी हैव दिस इक्वेशन। इसमें एक पॉइंट हमारा जो मिड पॉइंट है -3, +4, और रेडियस हमारा क्या है r, यानी 2 स्क्वायर है ये आपके पास। अगर आप इसको देखें तो 4 को आपने 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सो वी हैव r इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव दिस इज द सेंटर। अब ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, टोटल लेंथ आएगी, उस टोटल लेंथ पे हम रेडियस यानी कि ये 2 माइनस करेंगे। सो आफ्टर फर्दर सॉल्विंग d वी हैव 5, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस 5 है। सो 5 माइनस दिस 2, ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस 3 है आपके पास। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर C विद इक्वेशन x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। पी क्यू इज डायमीटर आपका, वेयर P इज 3 9, Q जो है 11 3 है आपका, R 12 6 लाइज ऑन द सर्कल। शो करना है आपने परपेंडिकुलर जो है ना लाइन, परपेंडिकुलर टू QR एंड पासिंग थ्रू R गोज थ्रू P। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू द QR लाइन के जो परपेंडिकुलर है ना, दैट इज पासिंग थ्रू R से पास कर रही है और P से भी पास कर रही है। हमने पढ़ा था वो लेवल्स में, डायमीटर के साथ जो भी आपकी ट्राइंगल बनती है दैट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी डायमीटर के साथ बनती है, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। यानी कि दोनों पॉइंट्स गिवन है हमें, इनका ग्रेडियंट रिवर्स करके मेरे पास QP का ग्रेडियंट आएगा, यानी QR का ग्रेडियंट परपेंडिकुलर होगा RP के। तो RP से हमें इस पॉइंट को पुट करके इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। इस लाइन की क्वेश्चन में हम P पॉइंट पुट करके चेक करेंगे ये लाई कर रहा है या नहीं। अगर इक्वल आते हैं दोनों साइड पे x और y के, तो ये लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले QR का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। वी हैव Q पॉइंट एंड R पॉइंट। सो QR का ग्रेडियंट 3 है, तो PR का ग्रेडियंट उसके परपेंडिकुलर -1/3 होगा। सो R का पॉइंट 12 6 है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। सो वी हैव दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब P के पॉइंट्स में पुट करके हम चेक कर लेते हैं दोनों साइड अगर आपके इक्वल आ रही है। Y की वैल्यू हम 9 पुट करते हैं, y 9x 3 है, -1/3 × 3 + 10।
सो वी हैव 9 माइनस 1 प्लस 10, 9 इक्वल्स टू 9। जी हाँ, ये पॉइंट पी जो है हमारे इस लाइन में लाइक कर। अच्छा ये तो हो गया डन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज एक पॉइंट इस लाइन में लाइन नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हम ये पॉइंट चेक करते हैं 3,4 इस लाइन में लाइन कर रहा है कि नहीं। 3 पुट करते हैं, -1/3 x की वैल्यू 3 पुट की प्लस 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 4। तो सो 4 इक्वल्स टू -1 प्लस 10, यहाँ पे 4 है, माइनस यहाँ पे आपका 9 आया था। दिस इज नॉट इक्वल, मीन्स ये वाला पॉइंट आपकी इस लाइन में लाइन नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AB is the diameter of a circle where A point has 2, 6 and B is 8, 2. The tangent to the circle at B meets x-axis at P and y-axis at Q. Find the coordinates of P and Q. अच्छा ये आपकी डायग्राम है, यानी A पॉइंट आपका 2, 6 है, 2, 6 और B आपका है जी 8, 2, 8,2 और ये आपका डायमीटर बन रहा है AB। बस नाम में कॉन्सेप्ट ये है कि AB का हमने डायमीटर गिवन है ना, तो डेफिनेटली हमें पता था कि डायमीटर या रेडियस का टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनता है। इस लाइन की क्वेश्चन में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? बी पॉइंट गिवन और इस लाइन का रिवर्स, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है इसका रिवर्स करेंगे तो इस लाइन का परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट आ जाएगा। सो वी हैव पॉइंट एंड ग्रेडियंट, इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। इस लाइन की क्वेश्चन में पी का ये पॉइंट पुट करेंगे, यानी y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो ए और बी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। ए बी y2 - y1 यानी कि 2 - 6 ओवर 8 - 2 का ग्रेडियंट -2/3 आ गया। तो पॉजिटिव 2/3 इस टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। हमें ग्रेडियंट 2, 3 ग्रेडियंट और बी का पॉइंट क्या है हमारे पास 8, 2 ये पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर देंगे टेंजेंट। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज m, x और y की, विल गेट यहाँ पे 3/2 आना था, 2 और 3 लिखा हुआ है। सो वी हैव दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। अब उसमें b x 0 पुट कर तो y का पॉइंट आएगा, यानी कि 0 करते हैं तो y इक्वल्स टू -10, तो ये हमारा q पॉइंट आ जाएगा, यानी कि दिस इज -10। सो हम y0 पुट करते हैं टू फाइंड p आपका x एक्सिस पे ये पॉइंट, तो x एक्सिस पे हमारा y0 होता है, y एक्सिस पे हमारा x0 होता है। सो 0 पुट किया, सो विल गेट x इक्वल्स टू 20/3, यानी हमारा ये पॉइंट क्या बनेगा 20/3, 0 y पुट किया, और ये पॉइंट क्या बनेगा 0 x पुट किया था तो -10। ये हमारा q है एंड दिस इज योर p। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट्स p, q, r have coordinates p, q, r respectively. Use Pythagoras theorem to show that PQR is a right angle triangle and hence find the equation of circle that passes through PQR. So Pythagoras में क्या था हमारा, हाइप स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। अगर हाइप स्क्वायर की वैल्यू बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इट मीन कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस रूल हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगता है, उसके अलावा नहीं लगता। सो दिस इज द सर्कल, जो पॉइंट उसने गिवन किए थे हमने प्लॉट किए हैं। तो हमने क्या करना है, पी आर का डिस्टेंस फार्मूला, आर क्यू का डिस्टेंस फार्मूला और क्यू पी का डिस्टेंस फार्मूला, तीनों डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब कि लेंथ भी कह सकते हैं आप। सो वी हैव दिस इज द वैल्यू क्यू आर आपका परपेंडिकुलर है, पी क्यू आपका जो बेस है और पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज है। सो बेस पर हमने ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के पी क्यू गेट 20 और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि क्यू आर आपका 80 है और हाइप स्क्वायर यानी कि पी आर आपका 100 है। सो हाइप स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आर है, हाइप स्क्वायर हमारा 100 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 80 है, देन दिस इज 20। यस, दिस इज इक्वल, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए, सेंटर वाला पॉइंट, और रेडियस चाहिए। रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ होता है। हाइप मेरे पास आई है, हाइप स्क्वायर आया 100, तो हाइप कितनी होगी 10, यानी कि डिस्टेंस जो आपका पी आर है दैट इज 10, तो हाफ क्या होगा 5, यानी कि 5 रेडियस है आपका। सो ये रेडियस 5 आ गया, तो सेंटर पॉइंट कैसे आएगा, सेंटर पॉइंट हमारा P और R का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। सो दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2, तो x1 हमारे पास 0 और 8 है, x1 + x2/2 ये मिड पॉइंट x का आ गया और ये y कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, a हमारा है जी 4, b हमारा 5 है और r हमारा 5 स्क्वायर। सो x - 4 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी कि 25 भी लिख दें इसको अगर आप, ये आंसर है आपका।